मालविया एक्सीलेंस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए हम यहाँ 10 क्वेश्चन की सीरीज रोज 29 अप्रैल तक लाए हैं और 29 अप्रैल को हमारा सटीक सॉल्यूशन देखना ना भूले आपके अपने यूट्यूब चैनल मालविया एक्सीलेंस एकेडमी पर। तो देखो, इस मालविया एक्सीलेंस एकेडमी में आप 10 क्वेश्चन हम रोज आपके लिए लाएंगे। देखो, इसमें इसका पहला क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 है। यदि एक संख्या 5/6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, सवाल को पढ़ते ही अपने समझ में आ गया कि भाई सवाल में क्या दिया है कि भाई दो संख्याओं का गुणनफल हो रहा है। अब दो संख्याओं का गुणनफल हो रहा है और वो गुणनफल होकर क्या हो रहा है 5/4। अब उनमें से एक संख्या अपने को दे दी है कि 5/6 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। और जब दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो अपन मान लेंगे कि भाई अपने पास वो दूसरी संख्या नहीं है, तो माना कि दूसरी संख्या कितनी है, x है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो, अपने को दूसरी संख्या भी मिल गई, मतलब x का और 5/6 का जो गुणनफल होता है, ये दो संख्याओं का गुणनफल होता है, वो कितना होता है 5/4। ठीक है, समझ आ गया बच्चों। अब देखो, x गुणित 5/6 बराबर 5/4। देखो, गुणा कर लेते हैं, तो ऊपर का गुणा ऊपर 5x/6 बराबर 5/4। अब आपने को चाहिए x की वैल्यू, है ना, x की वैल्यू निकालनी है। जब x की वैल्यू निकालनी है तो बाकी की जो चीजें हैं, संख्याएं हैं, वो उनको उस पार ले जाएंगे। अब देखो, जो बाकी की जो संख्याएं उस पार ले जाएंगे तो जो नीचे की होती है वो ऊपर जाती है और जो ऊपर की होती है वो नीचे आ जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, x की वैल्यु क्या आ जाएगी, देखो 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 से काटा तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 3/2। x की वैल्यू आ गई अपनी 3/2 और 3/2 अपना कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, और 3/2 अपना ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। देखो, अपन ने पहला सवाल समझ लिया। अब देखो, दूसरा सवाल भी आपके लिए मैं लाया हूं कि भाई 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 तथा 5 दोनों से विभक्त है। क्या सवाल बोल रहा है कि 200 तक, भाई 1 से लेके ऐसे 200 तक अपनी कितनी संख्या है, 200 तक कितनी संख्या ऐसी है जो 4 का भी जिसमें भाग जाता है और 5 का भी जिसमें भाग जाता है। अब देखो, अपने को पहली संख्या देखनी है कि पहली ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 4 और 5 का भाग जा रहा है। अब देखो, 4 और 5 का पहली ऐसी संख्या होती है, उनका क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 4 और 5 का 20। कितना आता है 20। तो आपने को मिल गई पहली संख्या कि भाई पहली संख्या 20 है। 20 ऐसी संख्या है जिसमें 4 और 5 का भाग पूरा चला जाता है। अब 20 के जितने भी गुणज हैं उनमें 4 और 5 का भाग स्वतः ही चला जाएगा, है ना। तो आपने को 20 के गुणज 200 तक देखने हैं, तो 20 के गुणज 200 तक देखेंगे तो 10 बार में आता है 200। कितनी बार में आता है बच्चों, 10 बार में। मतलब 10 संख्याएं ऐसी है 200 तक कि जिसमें 4 और 5 दोनों का भाग चला जाता है। और देखो, अपना सवाल इसका उत्तर आ गया कि भाई 10 संख्याएं हैं और अपना ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो। आ गया समझ में बच्चों। देखिए, अब आपके सामने एक तीसरा सवाल लाया हूं जो रेलगाड़ी से रिलेटेड सवाल है, चाल, दूरी, समय से रिलेटेड सवाल है कि भाई एक गाड़ी 10 घंटे में 1440 किलोमीटर चलती है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। ठीक है, सवाल समझ में आ गया कि भाई क्या क्या दिया है अपने को। सवाल में क्या क्या दिया है कि भाई एक गाड़ी जो कोई है, एक रेलगाड़ी, वो क्या है कि 10 घंटे में 1440 किलोमीटर चल रही है। अब दूरी अपने को मिल गई है कि भाई दूरी कितनी है, दूरी इसमें दी है कि 1440 किलोमीटर। ठीक है, आ गया भाई बच्चों समझ में। देखो, दूरी मिल गई कि 1440 किलोमीटर। अब समय भी दिया है, तो समय क्या दिया है इसमें, समय दिया है कितनी देर में पूरी कर रही वो, 10 घंटे में। कितने घंटे में, 10 घंटे में। देखो, 1440 किलोमीटर की दूरी वो 10 घंटे में पूरी कर रही है ना। तो आपने को अब इसकी चाल ज्ञात करनी है, गति ज्ञात करनी है, तो चाल ज्ञात कर लेंगे। और चाल का आपको सूत्र मालूम ही है कि चाल बराबर दूरी भागित समय, दूरी भागित समय। ठीक है, दूरी भागित समय, दूरी में समय का भाग दे देंगे तो आपने को चाल किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगी। ठीक है, दे देते हैं 1440/10 भाग देंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, बचा 1, मतलब 144 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी चाल आ गई। अब अपना उत्तर आ गया कि 144 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई। पर उसने क्या पूछा है कि वो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या है। आपने को इसको चाल को मीटर प्रति सेकंड में बना के बताना है। तो आपने को मालूम ही है कि भाई जब अपनी चाल
किलोमीटर प्रति घंटा में 144 है, तो मीटर सेकंड में बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, 5/18 का गुणा कर देंगे। ठीक है, कर देते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें 6 का भाग जा रहा है, 6 3 18, और इसमें भी 6 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो दोनों को 6 से काट देते हैं, 6 3 18, 6 दूनी 12, बचा 2, 6 चौको 24, और 3 का भाग और जा रहा है, तो 3 से दोनों को और काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 8 24। ठीक है, अब क्या बचा है ऊपर, 8 और 5, नीचे कुछ एक ही बचा है, तो ठीक है 8 और 5 का गुणा कर देते हैं, 8 पंजे 40, और 40 8 पंजे 40, और 40 मीटर प्रति सेकेंड अपना आंसर आ जाएगा कि इसका जो चाल है मीटर प्रति सेकंड में, वो 40 मीटर प्रति सेकंड है। कौन सा ऑप्शन अपना आ रहा है भाई, सी वाला ऑप्शन एकदम राइट। बच्चों अगला सवाल आपके लिए मैं लाया हूं, उससे पहले आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे प्लीज लाइक कर दीजिए। देखो सवाल क्या है, सवाल है 70 का 63 कितने प्रतिशत है। अब देखो जिसका पूछ रहे हैं भाई 70 का, जिसका पूछते हैं वो हमेशा नीचे होता है, और वो 63 कितने परसेंट है, 70 का 63 कितने परसेंट है, तो परसेंट निकालने के लिए हमेशा 100 का गुणा करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब देखो 7 बचा है, ऊपर 63 बचा है, 7 के टेबल में 63 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, तो 7 एकम 7, 7 नाम 63 है ना। अब बचा क्या है, 9 गुणित 10, 9 गुणित 10, और 9 और 10 का गुणा किया तो 9 धाम 90% है ना। अपना उत्तर आ गया कि 70 का जो 63 है वो 90% है, और ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम राइट। ठीक है बच्चों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि भाई 24.784 धन 8.024 धन 17.704 में क्या जोड़े कि प्राप्त योगफल 100 हो जाए। ठीक है भाई, इन संख्या में और क्या जोड़ दें कि 100 हो जाए। तो पहले इनका योग माना कि 1 से जोड़ देंगे, पर सबको देखो 24.784 और 8 दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव आता है, 24 धन 17.704। ठीक है, पहले तो इनको ऐड कर देते हैं, कितना हो रहा है, 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 का 2 कैरी गया 1, 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 का 1 हासिल का 1 है ना, 7 और 7 14 और 1 15, 15 का 5 हासिल का 1, 4 और 1 5, 5 और 8 13, 13 और 7 20, 20 की 0 हासिल का 2, और 2 और 2 4 और 1 5, 50.512। इनका योग कितना आया है, 50.512। अब इसमें क्या जोड़ दें और इसमें क्या जोड़ दें कि भाई 50.512 में और क्या जोड़ दें कि क्या आ जाए, अपना 100 हो जाए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि भाई अपने को ये ज्ञात करना है कि ऐसी कौन सी संख्या जोड़े। अब इस संख्या को अपन इस पार से उस पार ले जाते हैं, उस पार ले जाते हैं तो ये प्लस वाला हमेशा काय में जाता है, माइनस में है ना। तो 1 से रह गया यहाँ पे 100 माइनस, यही से घटा देते हैं सीधे कि 50.512। यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाने के लिए देखो ये दशमलव अपने मन में 0 लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ 0 में से 2 नहीं जा रहा, तो यहां से एक उधार लिया, यहाँ हो गया 10, 10 में से 2 गया बचा 8, यहाँ बचा है 9, 9 में से 1 गया बचा 8, यहाँ बचा है 9, 9 में से 5 गया बचा 4, अब यहाँ भी बचा है 9, तो 9 का 9 है ना, और यहाँ पे 9, 9 में से 5 जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 है ना। तो क्या आया, 49.488। अपना उत्तर कि भाई 49.488 अगर जोड़ देते हैं इस संख्या में तो 100 हो जाता है। 49.488 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ तो बच्चों अगला सवाल आपके सामने लाभ हानि से संबंधित सवाल है। देखो इसको कैसे समझते हैं। देखो एक रेडियो 25% लाभ लेकर 180 में बेच दिया जाता है, तो रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या दिया है भाई कि कोई एक रेडियो है और रेडियो को 25% लाभ लेकर 180 में बेच दिया है, मतलब बेच दिया है, और जहां पे भी बेच दिया है, बेचा गया, तो वो अपना हो जाएगा विक्रय मूल्य। इसमें विक्रय मूल्य पता चल गया कि भाई विक्रय मूल्य कितना है, 180 रुपए। ठीक है, समझ में आया बच्चों। देखो विक्रय मूल्य है 180 रुपए और लाभ हो रहा है अपने को, लाभ प्रतिशत बराबर 25%।
देखो लाख परसेंट 25% हो रहा है, मतलब कोई 100% की कोई भी चीज की वैल्यू कितनी होती है 100%। अब 100% से 25% ज्यादा में बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है भाई 125% में, है ना, 125% में बेच रहा है। और 125% में अगर बेचता है तो 180 रुपए में बेचता है, ठीक है। 125% में अगर बेचता है तो 180 रुपए में बेचता है। पर अपने को 100% की वैल्यू अगर निकालनी है तो जो 180 और ये 125% है तो इसका परसेंट ऊपर चला गया, इसका परसेंट का 100 ऊपर चला गया और 125 नीचे हो गया, है ना। ये इसको उल्टा कर देंगे कि परसेंट ऊपर और 125 नीचे। और अब इसको सोल्व कर लेते हैं तो अपने को 100% की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। 5 से काट देते हैं, 5 है 0 है तो 5 से कट जाता है, 5 दूनी 10 5 25, इसको भी 5 3 15 5 6 30, अभी भी 5 से जा रहा है, ये कट जाएगा तो 25 से ही कट जाएगा, 25 एक कम 25 और 25 चौक 100, गुणा कर देते हैं, ऊपर का गुणा ऊपर है ना। 100% बराबर 4 6 24, 4 6 24 के 4 हत्या 2 और 4 3 12 और 2 14, 144। मतलब 100% उसकी जो कीमत थी, उसका जो क्रय मूल्य था वो 144 हो जाएगा और 144 रुपए अपना एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे एक सवाल आपके सामने साधारण ब्याज से रिलेटेड सवाल आया है कि भाई कितने समय में रुपए 200 का ब्याज 4% की दर से रुपए 16 हो जाएगा। भाई समय पूछा है कितने समय में, है ना, समय अपने को पूछा है। अब क्या दिया है कि रुपए 200 का ब्याज मतलब रुपए 200, मूलधन अपने को पता चल गया कि भाई मूलधन कितना है, मूलधन अपने को मिल गया है कि मूलधन है 200 रुपए, मूलधन है 200 रुपए, है ना। और दर परसेंट दी है तो दर परसेंट कितनी दी है, दर परसेंट दी है 4%, ठीक है बच्चों, है ना। अब दर भी मिल गई है 4% और रुपए 16 हो जाएगा, ब्याज कितना हो जाएगा रुपए 16, है ना। तो ब्याज साधारण ब्याज भी अपने को मिल गया कि साधारण ब्याज बराबर 16 रुपए, ठीक है। अब देखो मूलधन भी है, दर भी है और साधारण ब्याज भी है। अब अपने को क्या याद करना है, समय याद करना है, ठीक है भाई, समय याद करना है। तो समय का फार्मूला लगा देते हैं और समय का फार्मूला मालूम है आपको कि भाई समय बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर, ठीक है। साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर, ठीक है। अपन जहां जिसकी वैल्यू है वहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना। समय बराबर साधारण ब्याज कितना है अपने को 16 रुपए, लिख दिया 16 गुणा 100, ठीक है। अब बटे में मूलधन कितना है 200 रुपए, 200 और दर परसेंट कितनी है 4%, ठीक है। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है। 2 से देखो 16 भी कट रहा है, 2 से 2 एक कम 2 2 8 16, अभी भी 4 का भाग जा रहा है 8 में, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8 और अपने को समय आ गया कि समय बराबर 2 वर्ष। अब 2 वर्ष जहां भी जो भी ऑप्शन होगा वही अपना राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, राइट आंसर होगा और ऑप्शन ए अपना एकदम राइट आंसर है। हाँ तो बच्चों आपके सामने 8वां क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। इससे पहले अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम रोज 10 वीडियो ऐसे मोस्ट आईएमपी सवालों के लाएंगे आपके लिए, है ना। तो आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, तो हमारे जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे, जो भी हम वीडियो डालेंगे वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो देखिए इस 10 मीटर कपड़े का मूल्य रुपए 800 है, तो 18 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा। सवाल है भाई 10 मीटर कपड़े का मूल्य रुपए 800 है तो 18 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। अब देखो ये अपने को देखो ये जब एकीक नियम से रिलेटेड जो भी सवाल है कि भाई 10 मीटर का 800 है तो 1 मीटर का कितना होगा, तो 10 का 800 तो 1 का कितना होगा। इसके लिए अपने को क्या करना है, हमेशा पैसे को ऊपर रख लो कि भाई 800 रुपए में आ रहा है, कितना आ रहा है 10 मीटर, पैसा ऊपर वस्तुएं नीचे, 1 का निकल आया अपना कि 800 में आ रहा है 10 मीटर, पर अपने को 10 मीटर नहीं लेना है, अब 18 मीटर लेना है, ठीक है, 18 मीटर लेना है। 800 में आता है 10 मीटर, तो हमेशा पैसे को ऊपर कर दो, वस्तु को नीचे कर दो, आपको एक का भाव मिल जाएगा। हमेशा कभी कंफ्यूजन नहीं होना इसमें, है ना। और उसमें अगर आपने को जितनी वस्तुओं का पूछा है आगे उतनी का गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब कोई नहीं होगा तो देखो गुणा कर देते हैं 80 गुणित 18 कर देते हैं। देखो ऐसे गुणा करने में भी देखो 0 है दोनों के बीच में तो 1 लगा दिए 0। अब 8 का गुणा कर दो इसमें, 8 8 64 के 4,
हाथ का 6, 8 एक कम 8, 8 और 6 14, 1440। और इसका आंसर आ जाएगा कि भैया 18 मीटर जो कपड़ा है वो 1440 रुपए में आएगा। अब कहाँ है रुपए 1440, तो 1440 रुपए, सी वाला ऑप्शन अपना एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ये बच्चों अगला 9वां क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं कि भाई 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है। ऐसे क्वेश्चन अपने को क्या है बच्चों उलझा देते हैं कि भाई पूछ क्या रहा है ना। भाई 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है। अब देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अपने को मालूम है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999। वो क्या पूछ रहा है कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो अब देखो 999 तक एक अंक की भी संख्या है 1 से 9 तक। 1 से 9 तक जो संख्या है वो एक अंक की संख्या है। और 10 से 99 तक वो 2 अंकों की संख्या है। और 100 से 999 तक 100 से 999 तक क्या है 3 अंकों की संख्या है। तो अपन ये 999 में से अगर ये 100 घटा देते हैं, 999 में से ये 99 घटाएंगे है ना। 999 में से अपन ये 99 घटा देते हैं क्योंकि ये 2 अंकों की है ना। 100 तो 3 अंक की हो गई, तो 99 अगर इसमें से घटा देते हैं तो आपने को पता चल जाएगा कि भाई 3 अंक की कितनी संख्या है। और 9 में से 9 गया बचा 0, 9 में से 9 गया बचा 0 और 9 का 9। तो 3 अंकों की कुल कितनी संख्या मिल गई अपने को 900। मतलब 3 अंकों की कुल संख्या है 900 है। अपना बी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखना आखिरी सवाल अपना 10वां सवाल। ये आखिरी सवाल आपके लिए ये है कि भाई एक मैच कुल आधा घंटा चलता है। एक मैच कुल आधा घंटा चलता है। कुल समय का 1/10वां भाग, कुल समय का 1/10वां भाग टाइम आउट के लिए रखा गया है। यदि यह टाइम आउट 2 बार लिया जाता है तो कुल कितने समय का टाइम आउट लिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो भाई देखो एक मैच कुल आधा घंटा चल रहा है। आधा घंटा चल रहा है मतलब 30 मिनट चल रहा है। 30 मिनट चलता है ना। 30 मिनट चल रहा है भाई, 30 मिनट चल रहा है। अब 30 मिनट का कितना बटा 1/10वां भाग क्या कर रहे हैं टाइम आउट के लिए ले रहे हैं। मतलब 30 का 1/10 टाइम आउट के लिए लिया है ना। 1/10 टाइम आउट के लिए 0 से 0 कैंसिल हो गया है ना। क्या बचा है कि 3 मिनट। 3 मिनट क्या लेते हैं टाइम आउट के लिए लेते हैं भाई। इसके बाद देखो 3 मिनट आ गया, उत्तर भी अपना आ गया। पर ऐसा नहीं कि वो जाके लगा देना, उसमें और जाके सवाल को देखना है कि भाई कहीं क्या पूछा क्या है उसने। तो यदि यह टाइम आउट 2 बार लिया जाता है, कितनी बार ले रहे हैं 2 बार लिया जाता है। 2 बार लिया जाता है भाई 3-3 मिनट का 2 बार लेंगे तो 2 का गुणा कर दो कि 2 या 6 मिनट। मतलब टाइम आउट कितने समय का लिया जाएगा 6 मिनट के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम राइट हो जाएगा।